अभी खुलेआम घूमने का काम कर रहे हैं और उन लोगों की गिरफ्तारी न होने की वजह से गांव में दहशत का माहौल है। आज गांव की स्थिति ये है, गांव के प्रधान की स्थिति है कि गांव के प्रधान जो लोगों को संरक्षण देने का काम करता है, उस गांव के प्रधान में उसके हाथ में पिस्टल था, उससे अंधाधुंध गोली चलाने का काम करता है, जिससे एक व्यक्ति राजकिशोर, जिनकी तत्काल वही मौके पे गोली लगने से मौत हो जाती है, उनकी जब मौत कराने का काम कर दिया। चूँकि ऑलरेडी वो एक अपराधी है जो कहता है कि मेरे लिए अपराध करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हत्या करके जाऊंगा और एक ब्रीफकेस पैसा फेंकूंगा, मैं छूट करके चला आऊंगा। धड़ल्ले के साथ वो खनन का काम करता है, अवैध खनन का काम करता है और सरकार की नज़रें उस पर नहीं पड़ती हैं। अगर सरकार की नज़रें उसके ऊपर पड़ी होती तो मुझे लगता है, पूरा भरोसा है इस बात का कि इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। वो पेशेवर। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और रुदौली में आपने देखा कि एक हत्याकांड होता है, जिसको लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंचते हैं उस गांव में। और आज गोरखपुर में बीएसपी के अध्यक्ष ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या इस मामले को लेकर के लापरवाही बरती जा रही है, जिस वजह से ये ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। जी सर, क्या पूरा प्रकरण है इस हत्या को लेकर के, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि 25 जुलाई को एक घटना घटती है छोटी सी। दूसरे दिन 26 तारीख को वो घटना, चूँकि पुलिस को उस दिन संज्ञान में बात दे भी दिया जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही होती है। दूसरे दिन वो छोटी सी घटना एक बड़े दुर्दांत हत्याकांड का रूप ले लेता है और ये घटना चिल्लूपार विधानसभा के, जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा के गोला तहसील के अंतर्गत रुदौली गांव है, ये वहाँ का मामला है, जहाँ पे धड़ल्ले से सीएम सिटी में एक खनन माफिया धड़ल्ले के साथ वो खनन का काम करता है, अवैध खनन का काम करता है और सरकार की नज़रें उस पर नहीं पड़ती हैं। अगर सरकार की नज़रें उसके ऊपर पड़ी होती तो मुझे लगता है, पूरा भरोसा है इस बात का कि इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। वो पेशेवर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो खनन माफिया है, उसका नाम सुनील यादव है। वो एक पेशेवर अपराधी है। उसके ऊपर इससे पहले 11 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और ये जो 26 तारीख को मामला हुआ है, इस मुकदमे को लेकर के उसके ऊपर टोटल 12 मुकदमे हो जाते हैं। इन 12 मुकदमे में 2 ऐसे मुकदमे हैं जिन मुकदमे में उसके ऊपर हत्या का जिसमें वो आरोपी है। ऐसे में सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा उसको पहली बात तो चिन्हित नहीं किया गया। इतने बड़े अपराधी को सरकार को चिन्हित कर लेना चाहिए था। और चूंकि उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, अपने आप को वो बहुत ही शक्तिशाली मानता है, चूंकि उसको राजनीतिक संरक्षण भी कहीं ना कहीं से इसी गोरखपुर के अंदर मिलने का काम कर रहा है, जिसके बल पे वो आए दिन कुछ न कुछ किसी न किसी घटना को अंजाम देने का काम करता है। बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं को लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, या उसके डर की वजह से कि अगर हमने कार्रवाई कराने का काम कर दिया, चूँकि ऑलरेडी वो एक अपराधी है जो कहता है कि मेरे लिए अपराध करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हत्या करके जाऊंगा और एक ब्रीफकेस पैसा फेंकूंगा, मैं छूट करके चला आऊँगा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के मुंह पे, कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन के मुंह पे एक करारा वो तमाचा जड़ने का हर बार काम करता है। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उसने 26 तारीख को, चूँकि उसके अंदर कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, उसी बात को लेकर के, अपनी तानाशाही रवैये को लेकर के, वो 26 तारीख को दलित बस्ती में अपने गुर्गों के साथ हथियारों से लैस होकर के, बंदूक से लैस होकर के, तमाम लोहे के राड, लोहे का सरिया, धारदार हथियारों से लैस होकर के वो दलित बस्ती पे टूट पड़ता है, जहाँ पे तमाम माँ बहनों के आबरू को कहीं ना कहीं वो छेड़ने का काम करता है, लड़कों को मारता पीटता है। और जब इस बात का विरोध किया जाता है, वो जाति सूचक शब्दों का गाली देता है और लोगों को मारना पीटना जब शुरू करता है, तो गांव के कुछ लोगों द्वारा, कुछ नौजवानों द्वारा जब इस बात का विरोध किया जाता है, तो सुनील यादव अपने हाथ में, जो उसके हाथ में पिस्टल था, उससे अंधाधुंध गोली चलाने का काम करता है, जिससे एक व्यक्ति राजकिशोर, जिनकी तत्काल वही मौके पे गोली लगने से मौत हो जाती है। उनकी जब मौत हो जाती है और तमाम ऐसे लोग उस गांव के, चूँकि वो दुर्दांत हत्याकांड था, उसके तमाम सैकड़ों उसके गुर्गे अपने हथियारों से लैस होकर के गांव में दलित बस्ती में घुसते हैं। तो तमाम वहाँ पे साथी, नौजवान साथी या बुजुर्ग ऐसे थे जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो घायल हो गए, हत्या हो गई। 24 घंटे के अंदर
जैसे इस बात की सूचना मिली, हम लोगों को 8 बजे के आसपास इस बात की सूचना मिली। 8 बजे तक हमने माननीय बहन सुश्री मायावती जी को इस घटना से अवगत कराने का काम कर दिया। और जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को, जो हमारा उस विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल था, विधानसभा की कमेटी थी, आसपास के जो हमारे जिम्मेदार वर्कर थे, जो जिम्मेदार हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सभी लोगों को हमने घटनास्थल पे भेजने का काम किया। माननीय बहन जी को तत्काल हमने सूचना देने का काम किया, पूरे घटना से हमने उनको अवगत कराने का काम किया। माननीय बहन जी ने तत्काल एक ट्वीट करके सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किया और माननीय बहन जी के दबाव में करके सरकार को आनन फानन में मुकदमा तो दर्ज कर लेना पड़ा, लेकिन अभी तक वो उचित कार्यवाही नहीं हो पाई है। जिस कार्यवाही अभी हुई है कि नहीं सर? गिरफ्तारी, जैसे मुख्य आरोपी की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसका इतना बड़ा लिंक है, इतना बड़ा उसका सर्किल है कि एक सुनील यादव वो नहीं है, वो एक व्यक्ति, एक खनन माफिया सुनील यादव तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसके संरक्षण में पल रहे लोग, उसके जैसे तमाम उसके गुर्गे जो कहीं ना कहीं उससे कम खतरनाक नहीं है, वो लोग भी सुनील यादव की तरह बेतहाशा आतंक फैलाने का काम करते हैं। ऐसे तमाम अपराधी अभी खुलेआम घूमने का काम कर रहे हैं और उन लोगों की गिरफ्तारी न होने की वजह से गांव में दहशत का माहौल है। आज गांव की स्थिति ये है, गांव के प्रधान की स्थिति है कि गांव के प्रधान जो लोगों को संरक्षण देने का काम करता है, उस गांव के प्रधान को आज संरक्षण की ज़रूरत है। गांव के लोग रोज़मर्रा के सामान खरीदने के लिए अपने चौराहे पे नहीं जा पा रहे हैं कि हम जा कर के सब्जी ले लें, चावल ले लें, आटा ले लें या तेल सामान मसाला कुछ भी ले लें। बच्चे जो विद्यालय पढ़ने जाते हैं, उन सुनील यादव के गुर्गों ने इतना आतंक फैला करके रखा हुआ है कि विद्यालय पढ़ने जाने वाले बच्चे भी विद्यालय जाने से कतरा रहे हैं कि अगर हम विद्यालय जाएंगे तो उसके गुर्गे कहीं आ करके हमें मारने पीटने का काम न करें। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? हमारी देखिए इस घटना को लेकर के मांग है, जिस तरह से सरकार ने इससे पहले आरोपियों अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया है, ठीक उसी तरह काम करें। आखिर क्या बात है योगी जी, चूंकि उनकी अपनी सीएम सिटी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक अपने ही शहर में इतने बड़े अपराधी के घर पे अभी तक वो बुलडोजर नहीं चला पाए? क्या उनके ट्वीट के दबाव में आकर के सरकार को आनन फानन में मुकदमा दर्ज करना पड़ा और दूसरे ही दिन माननीय बहन सुश्री मायावती जी के निर्देश पे हमारी बहुजन समाज पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है इस देश की, हमारी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय विश्वनाथ पाल साहब आते हैं। उनके नेतृत्व में हजारों लोगों के साथ हम लोग उस घटना स्थल पे पीड़ित परिवार से मिल करके उनको हमने आश्वासन देने का काम किया। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने आदरणीय हमारे जो विधानमंडल दल के नेता हैं भीमराव अंबेडकर साहब एमएलसी हैं, उनको भी हमने ज्ञापन के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को सदन में उठाने के लिए उनको हमने ज्ञापन दिया हुआ है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आईजीआरएस के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया, लेटर उनको हमने भेजने का काम किया। हमने पुलिस महानिदेशक महोदय को भी आईजीआरएस के माध्यम से हमने पत्र भेजने का काम किया है। हमने एसटी/एससी आयोग में भी आईजीआरएस के माध्यम से पत्र भेजने का काम किया है। और हमें पूरा भरोसा है, चूँकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, हम अनुशासन में रह करके माननीय बहन सुश्री मायावती जी के निर्देशों का पालन करते हुए पीड़ित परिवार को हम बिल्कुल ही न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, इस रुदौली के हत्याकांड को लेकर के आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।